ओके, सो आज अपने डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग 5th क्लास में जनरली लास्ट टर्म में मैंने इसे 4 क्लास ही इन्वेस्ट किया था इसमें। इस बार थोड़ा ज़्यादा लग गया, पता नहीं क्यों, और आज 5th क्लास में हम लोग हैं। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में लास्ट मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन दिया था मार्कअप एंड मार्कडाउन अकाउंट, तो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ता है और मार्कअप अकाउंट बनाना पड़ता है। तो हेडिंग डाल देंगे अपने कॉपी में। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट and markup account. And markup account. ये मेथड का नाम है। इसमें आप बना लोगे मेमोरेंडम स्टॉक, बहुत इजी है। तो पहले तो डाल दीजिए मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट और पैरेलली एक मार्कअप अकाउंट लेजर खुलेगा। मैं ये बोलूँगा कि मैं एक बेसिक आइडियाज़ जो डिस्कस किया था वही लिख रहा हूँ। इफ़ यू आस्क मी कि कंप्लीट फॉर्मेट लिख दीजिए सर, मेरे को भी याद नहीं है, मैं भी नहीं जानता हूँ। सर्कमस्टांसेस डालोगे चौका छक्का लगा दूंगा, ठीक है। बॉल डालो शॉट लगेगा। वही चीज़ आपके अंदर में भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको यही होना चाहिए। क्वेश्चन डालो, आप सॉल्व कर दोगे। स्टीरियोटाइप नहीं बनना, तो स्टीरियोटाइप में प्रॉब्लम होता है। अब क्या होगा, ये अकाउंट स्टॉक अकाउंट है, ये बनाया जाता है एट इनवॉइस प्राइस, एट इनवॉइस प्राइस। तो जनरली आप इसको सभी चीज़ को स्टॉक इनवॉइस प्राइस पर रिकॉर्ड करोगे। यदि सपोज कर लो कि आपके पास सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है, तो यू विल राइट हियर ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक जो है उसे आप उसके ऊपर जो मार्कअप है वो ऐड करके लिखोगे। तो ओपनिंग स्टॉक लिखा आपने और उसके ऊपर आपने मार्कअप ऐड कर दिया। मार्कअप, उसको स्टॉक रिजर्व भी बोलते हैं। क्यों स्टॉक रिजर्व? लास्ट ईयर ये प्रॉफिट अनरियलाइज रहा होगा, इसीलिए ये आपका स्टॉक रिजर्व है, वो यहाँ आपने पुट कर दिया। तो मार्कअप इसमें आपने ऐड किया, और ये जितना भी आपने मार्कअप ऐड किया वो मार्कअप अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके होगा। यदि कोई बोले कि सर हम स्टॉक रिजर्व लिखना चाहते हैं तो वो भी अलाउड है, या और स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व। तो आप चाहें तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखिए या स्टॉक रिजर्व करके लिखिए, एक ही मतलब है। हमने ये क्या लॉजिक से किया, जो मेरा ओपनिंग स्टॉक था उसका प्रॉफिट ऑब्वियस है ड्यूरिंग द करंट ईयर वो प्रॉफिट मुझे रियलाइज हो जाएगा। तो इस एजम्पशन पे कि जो मेरा पिछले साल अनरियलाइज था वो इस बार क्या होगा, रियलाइज्ड, इसीलिए मैंने उसे क्रेडिट कर लिया, इनकम कर लिया। आप परचेजेस करोगे, ठीक है ना। तो 2 परचेजेस अपने डिपार्टमेंटल है ना, बेसिकली परचेज गुड सेंट होगा, या परचेज भी हो सकता है। डिपार्टमेंट में परचेजेस होता है, परचेज लिखो, परचेजेस होगा। तो कॉस्ट प्राइस पे आपने लिखा, उसमें आप मार्कअप ऐड करोगे। अब मार्कअप आप चाहो तो 2 मार्कअप करके भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 मार्कअप ऐड करके लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। 2 मार्कअप
तो ये आपने ऐड करके लिखा, आपको अच्छी तरीके से पता है, खुद को फीलिंग है कि ये जो फिगर है ना, दिस वन, इसके अंदर में क्या एलिमेंट है, तो बोलते हैं ये हमारा प्रॉफिट एलिमेंट है कि हमने जो परचेजेस किया है उसके ऊपर इतना हमारा प्रॉफिट एलिमेंट ऐड कर दिया। ये एक्सपेक्ट कर दिया जाता है कि ये हम सेल कर ही लेंगे और उसका प्रॉफिट हमने ऐड कर लिया। और मार्कअप अकाउंट में क्या लिखते हैं, बाय व्हाट अकाउंट, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, रेफरेंस में, ठीक है। अब यदि आप इसमें से क्या होता है, नेक्स्ट आपने परचेजेस कर लिया, नेक्स्ट आ जाइए इसके आगे, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में अपने और क्या करेंगे, तो बोलते हैं ये गुड्स अपने सेल करेंगे, ठीक है। तो सेल करेंगे तो बाय, सेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाय बैंक या बाय कैश, बाय डेटर्स, उधार में बेचेंगे तो, ठीक है ना। ये सेल्स के लिए हो गया। सेल्स के ऊपर प्रॉफिट कैंसिल नहीं किया जाता है, कैंसिल नहीं किया जाता है। रीजन इज दैट ये तो प्रॉफिट हमारा रियलाइज्ड है, तो रियलाइज्ड प्रॉफिट शुड नॉट बी कैंसिल्ड। लेकिन इट मे बी पॉसिबल दैट सेल्स मे बी मेड एट लोअर देन द स्टिपुलेटेड प्राइस और मे बी सोल्ड एट ए प्राइस हायर देन द स्टिपुलेटेड प्राइस। तो आप कमती में भी बेच सकते हो और ज़्यादा में भी बेच सकते हो, तो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। तो आप यहाँ पर यदि कमती में बेचे तो हमारा कमती से आउटफ्लो हुआ है, तो जितना मेरा कमती है ना उसको बाय मार्कअप अकाउंट में डालेंगे। साधारण भाषा में बोले तो इसको बोलते हैं डिस्काउंट ऑन सेल्स। लेकिन यदि टेक्निकल भाषा में बोले तो इसको बोलेंगे मार्क डाउन। क्या बोलेंगे, मार्क डाउन, मार्क डाउन। तो मार्क डाउन आपका हो गया, ये दिस इज मार्क डाउन। तो मार्कअप अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू मेमोरेंडम स्टॉक मार्क डाउन। फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि वी मे सेल इट एट ए प्राइस हायर देन व्हाट, हायर देन जितना हमने सोच रखा था, इनवॉइस प्राइस से भी ऊपर। तो हम जितना प्रॉफिट सोचे थे उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। एक बात बताओ, प्रॉफिट और बढ़ना चाहिए फिर, तो सेल्स मेरा ज़्यादा हुआ है तो ये एक्सेस अमाउंट से क्रेडिट हुआ। हमें क्या करना पड़ेगा, जितना एक्सेस से क्रेडिट हुआ ना, इस अकाउंट को बैलेंस अचीव करने के लिए मुझे यहाँ पर टू मार्कअप करना पड़ेगा। मार्कअप अकाउंट में डालेंगे और ये क्या लिखेंगे, एक्सेस रियलाइज्ड, एक्सेस रियलाइज्ड ओवर स्टिपुलेटेड प्राइस। एक्सेस रियलाइज ओवर स्टिपुलेटेड प्राइस। सिमिलरली मार्कअप अकाउंट में यू विल राइट बाय मेमोरेंडम स्टॉक और ये क्या है आपका सरप्लस सेल्स है। ये एक तरह से इसको सरप्लस सेल्स बोलते हैं ना। फाइनली आपका स्टॉक में लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक होगा तो नॉर्मल एंट्री। यदि रिटर्न आ गया गुड्स बेचा हुआ तो आप क्या करेंगे, आपने किया था डेटर्स टू सेल्स, डेटर्स टू मेमोरेंडम स्टॉक, आप क्या करोगे, मेमोरेंडम स्टॉक टू डेटर, रिवर्स करेंगे। उसका जब मार्कअप ना मैंने सेल का रिकॉग्नाइज किया तो ना ही सेल्स रिटर्न का मार्कअप कैंसिल करेंगे, वो तो अपने आप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। बोलो कैसे, हम लोग तो जो गुड्स बेचते हैं पहले पूरा प्रॉफिट मान लेते हैं, तो लास्ट में जो बचा उसका हम लोग प्रॉफिट कैंसिल कर रहे हैं। अपने आप बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट रिकॉग्नाइज हो जाता है। लास्ट क्लास यही लॉजिक मैंने आपको दिया था कि आपको जो बिका वापस आया फिर बिका वापस आया वो नहीं पकड़ना है, आपको पकड़ना है शुरू में आपने कितना गुड सेंड किया उसका पूरा का पूरा प्रॉफिट उठाकर आपने क्या किया, रिकॉग्नाइज कर लिया। ईयर एंड में आकर जब आपको लग रहा है कि वो नहीं बिक रहा है तो उसका रिलेटेड प्रॉफिट आप कैंसिल कर रहे हो एंड एट द एंड ऑफ ईयर। क्लियर है ये।
तो यहाँ पर यदि आपका लास्ट में बाई क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक, इसके ऊपर मार्कअप ऐड कर देंगे, ऐड करके अपने फाइनल फिगर लिखे, बाय क्लोजिंग स्टॉक मार्कअप इस पे ऐड कर दिए, और इसके ऊपर जो लोड आपने ऐड किया है वो टू स्टॉक रिजर्व या टू बैलेंस सीडी करके आप लिख सकते हैं, टू बैलेंस सीडी या स्टॉक रिजर्व। आप लिख सकते हैं। मार्कअप अकाउंट का डिफरेंस आपका प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि बीच का डिफरेंस आपका प्रॉफिट या लॉस हो गया। तो यदि क्रेडिट साइड एक्सीड करता है तो देन देयर इज अ प्रॉफिट, तो आपका ये प्रॉफिट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। दिस इज मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, दिस इज मार्कअप अकाउंट। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। देखिए टर्म्स अलग अलग होगा, मैं हमेशा आपके इंट्यूशन को रिस्पेक्ट करता हूँ और अपने इंट्यूशन को भी, जो खुद से फीलिंग आए। जब तक वो नहीं आए मुझे मज़ा नहीं आता। और मैं ये भी मानता हूँ कि जब तक चीज़ का इमेज ना बने आपके दिमाग में तब तक वो सब्जेक्ट आपको आता नहीं है। आप इमेज बनना शुरू हो जाए, इमेज बनने का मतलब है पिक्चर तैयार है, एकदम दिमाग में एक सिनेमा की तरह चलता है। बोलता है यदि सिनेमा की तरह चल रहा है तब वो सब्जेक्ट आ रहा है आपको। आप ऐसा कर रहे हो, स्टीरियोटाइप किए जा रहे हो, दिस बाई दिस, दिस इनटू दिस या दिस, तो समझ लो कि सिर्फ सॉल्यूशन आ रहा है, आपके दिमाग में कुछ आइडिया नहीं है उस सब्जेक्ट का। यहाँ पे देखिए मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, परचेजेस टू मेमोरेंडम मार्कअप, डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, मेमोरेंडम मार्कअप, खाली वही दिखा रहा है। बाय सेल्स हम लोग अलग लिखे, हम तो याद करके नहीं बैठे हैं। हमने बाय कैश दिखाया, बाय बैंक दिखाया, बाय डेटर्स दिखाया। एक बच्ची ने पूछा रिटर्न आ गया तो क्या हो जाएगा, वो यहाँ भी नहीं है। वो रिटर्न का भी बात की है हम लोग, रिटर्न हो गया तो क्या हो गया, जो चीज़ दिखाए थे क्रेडिट में उसे रिवर्स कर देंगे। अपने आप स्टॉक ज़्यादा हो गया, स्टॉक ज़्यादा हो गया तो लास्ट में स्टॉक के ऊपर तो कैंसिल करते हैं ना प्रॉफिट, तो कैंसिल हो गया। तो पिक्चर बनेगा तो आपको समझ में आएगा। ओके पहले इधर डाले फिर इधर डाले, इधर डालने के कारण स्टॉक बैलेंसिंग फिगर ज़्यादा आएगा, स्टॉक ज़्यादा आएगा तो ऑटोमेटिकली हमको स्टॉक रिजर्व उस पर ज़्यादा कैंसिल करना पड़ेगा। इतना ही है। ये मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट है और इसके अंदर में आप देख सकते हैं खाली मार्कअप और मार्कडाउन बोल के बहुत सारा, मैंने कभी भी इसको दिखाया नहीं है, दिखा दे रहा हूँ तो ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, मार्कअप मार्कडाउन बाय लिखा है ना, मेमोरेंडम स्टॉक, मेमोरेंडम स्टॉक, मेमोरेंडम स्टॉक, इसको देख के करेंगे क्या, हम तो इतना ही जानते हैं। मैंने जो लास्ट क्लास आपको समझाया था उस लॉजिक को फॉलो कीजिए, आपको खुद ब खुद सब चीज़ समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है। समझ पे आएंगे, अब इसके ऊपर ही करेंगे। मैंने कहा था रीसेंट ट्रेंड ये है, जनरली 10 में 10 बार आएगा तो अभी 40-50% चांस रहेगा कि इस तरह का सम आएगा। ठीक है, सेम टू सेम छप जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या है? ग्राम उद्योग, अ रिटेल स्टोर हैज़ 2 डिपार्टमेंट्स। बेटा 2 डिपार्टमेंट है, एक खादी दूसरा सिल्क। फॉर ईच ऑफ विच स्टॉक अकाउंट एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट आर केप्ट। दोनों के लिए स्टॉक अकाउंट और मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट बनाया जाता है, ऐसा बोल दिया। ऑल द गुड्स सप्लाइड टू ईच डिपार्टमेंट्स आर डेबिटेड। अब मालूम है ये नहीं भी पढ़े तो चलेगा, एग्ज़ाम में पहली बार आया तो एग्जामिनर को दया आ गया। क्या आया? बोला यार हम ऐसा चीज़ पूछने जा रहे हैं डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो कभी पूछा नहीं गया। तो एग्जामिनर ने क्या किया, मतलब जो पेपर सेटर था वो बोला कि यार ऐसा उसमें लिख दो सारा बात, यदि बंदे में दम होगा ना तो वो खुद ही समझ जाएगा कि उसको समझाया जा रहा है क्या करना है। देखिएगा ठीक से, यहाँ पर वो सम्स का मेथड लिखा है। यदि आपसे पूछे कि व्हाट शुड बी डन इन द मेमोरेंडम मार्कअप मेथड तो यही किया जाता है, जो यहाँ लिखा हुआ यही सॉल्यूशन है। देखो ठीक से, अब
लिख रहा है ऑल द गुड्स सप्लाइड टू ईच डिपार्टमेंट आर डेबिटेड टू द स्टॉक अकाउंट एट कॉस्ट प्लस मार्कअप। बोल रहा है जब हम भेजेंगे सप्लाई करेंगे तो कॉस्ट में लोड ऐड करके लिखेंगे। तो क्या बोला, यही तो हम लोग करते हैं। फिर बोल रहा है विच टुगेदर मेकअप सेलिंग प्राइस। बोला वो दोनों जोड़ दोगे तो वही कहलाता है इनवॉइस प्राइस। नया बात नहीं बोल रहा है। फिर बोल रहा है एंड इन द अकाउंट ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ गुड्स आर क्रेडिटेड। बोला यदि बिक गया तो सेल प्रोसीड्स क्रेडिट करते हैं स्टॉक अकाउंट में। द अमाउंट ऑफ मार्कअप इज क्रेडिटेड टू द डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट। और बोला जो उसके ऊपर हमारा मार्कअप है गुड सेंट के ऊपर ट्रांसफ़र के ऊपर, उसे अलग से मार्कअप अकाउंट में डालते हैं। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एनी गुड्स इज रिड्यूस्ड बिलो इट्स नॉर्मल सेलिंग प्राइस। बोल रहा है कि यदि आपने कोई गुड्स के ऊपर डिस्काउंट दिया, गुड्स सोल्ड बिलो स्टिपुलेटेड प्राइस, द रिडक्शन मार्क डाउन इज एडजस्टेड बोथ इन स्टॉक अकाउंट एंड डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट। किए ना, अभी कमती में बेचे तो दोनों जगह एंट्री करना पड़ा, ज़्यादा में बेचे तो भी दोनों जगह करना पड़ा। ये ज़्यादा का नहीं बोला, बोला कम हो सकता है तो ज़्यादा का भी तो रिवर्स होगा, तो खुद ही कर लेना, ये बात बोला ये। अब द रेट ऑफ मार्कअप फॉर खादी, यहाँ से सम्स स्टार्ट होता है। मतलब इसके पहले आपको मेथड एक्सप्लेन किया कि आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो और उसमें करना क्या है, और इसके बाद स्टार्ट हो रहा है द रेट ऑफ मार्कअप फॉर खादी डिपार्टमेंट इज 33 1/3% ऑफ कॉस्ट। यानी कि खादी डिपार्टमेंट के लिए आपको लोड बता दिया 33 1/3% कॉस्ट पे लेता है। एंड फॉर सिल्क्स डिपार्टमेंट इट इज 50% ऑफ द कॉस्ट। द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक्स फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2005, और ये फिगर अवेलेबल है। 33 1/3% ऑन कॉस्ट मतलब क्या हुआ, 50% ऑन 25% ऑन क्या, सेल प्राइस, इनवॉइस प्राइस। और फिर बोला वो 50% ऑफ कॉस्ट, हाफ ऑन कॉस्ट का मतलब 1/3 ऑन सेल प्राइस। समझ में आया ये? आगे जो बोल रहा फिगर्स वो देख लीजिए क्या बोल रहे हैं। खादी है, सिल्क है, स्टॉक दिया हुआ है, दोनों का स्टॉक मेंशन किया हुआ है। स्टॉक एज ऑन दिस, परचेजेस इतना, सेल्स इतना। द स्टॉक ऑफ खादी ऑन January 1st 2005 included goods the selling price of which had been marked down by 1260. The goods were sold during the year at the reduced price. बोला देखो खादी डिपार्टमेंट का जो स्टॉक है ना, इस लाइन का मतलब समझना ठीक से। बोला खादी डिपार्टमेंट का जो ओपनिंग में स्टॉक है ना, included goods the selling price of which had been marked down by 1260. बोल रहा है कि उसके ऊपर जितना नॉर्मल मार्कअप था उससे 1260 कम कर दिया गया। यदि सपोज कर लो कि नॉर्मल मार्कअप 5000 है तो उसमें 1260 घटा दो, तब जो होगा वो स्टॉक रिजर्व कहलाएगा। ये शुरुआती तौर पे बता रहा है, मतलब मैं एग्जैक्टली नंबर से बात कर ले रहा हूँ। स्टॉक शुरू में कितना है, 10,500। ये क्या है, कॉस्ट पे है, और खादी कॉस्ट के ऊपर कितना परसेंटेज लेता है, तो 1/3 ऐड करो। कितना हुआ, 10,500 प्लस 1/3 ऐड करो, 1/3 ऐड करो, 3,500 ऐड हो गया, टोटल 14,000। बोला ये 14,000 नहीं होगा। बोला क्या होगा फिर, बोला इसी में से 1260 का मार्क्ड डाउन किया गया। इसका मतलब हमने 3,500 ऐड नहीं किया, माइनस 1260 किया। अब यदि कोई बोले हम यहाँ पे माइनस ना करके यहाँ पर 1260 माइनस कर दे तो एक ही बात है ना। 14,000 माइनस 1260 इज इक्वल टू 12,740। तो 10,500 का वैल्यू 12,740 है। आप बताओ मार्कअप कितना है इसमें। नहीं सर, परसेंटेज नहीं चाहिए, नंबर्स। 10,500 माइनस 12,740 इज इक्वल टू 2240। 22 समझ में आया ये? मतलब क्या है, फिर से मैं सॉल्यूशन में दिखा दे रहा हूँ। आप लोग हो सकता है बोर हो रहे हो
क्या हो रहा है, मार्कअप, मार्क डाउन, मार्कअप, मार्क डाउन, फालतू का पगलाएंगे। खादी का मैं बना रहा हूँ, आप कॉपी नहीं करेंगे, कॉपी बाद में करेंगे। बोले क्यों? आपको मैं मौका दूंगा सिल्क का खुद से बनाने का। क्या? खादी मैं बनाऊंगा, सिल्क तुम लोग बनाओगे। खादी देख लो, समझ लो, तब कॉपी करना, बाद में सिल्क कॉपी करना नहीं है, खुद से बनाना है। तो इसलिए समझने में पूरा जोर देना है। तो मैं बना रहा हूँ कौन सा अकाउंट? खादी स्टॉक अकाउंट, खादी स्टॉक अकाउंट। और मैं बना रहा हूँ, हाँ जी सर, मार्कअप अकाउंट। अलग अलग बनेगा। मैं पार्ट ए कर रहा हूँ। बातचीत नहीं करो बेटा, साल ख़त्म होने पे आ गया। इस साल मैंने एक चूहे तक को नहीं डांटा है, इसलिए आप लोग डांट खाने का काम मत करो, सुपर कूल ईयर जाने दो। सबसे बढ़िया ईयर आ रहा है 2020। क्यों? आपका सुपर रिजल्ट आएगा 2020। उसके बाद भी और बढ़िया आ रहा है, 2020 में ही इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम लिखोगे अपना, और फिर उसके बाद वाला ईयर तो और बढ़िया है, 2021 शुभ, मतलब लकी ईयर, 21 लग गया है। तो इसका मतलब क्या है? वो उस ईयर में आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप पास हो जाओगे, फिर आप आगे 2 साल 2.5 साल गधे की ज़िंदगी के लिए वेलकम रहोगे। आर्टिकलशिप करोगे, सीखोगे, ट्रेनिंग करोगे, प्रैक्टिकल लाइफ, ऑफिस जा रहे हो, आ रहे हो, कुछ कमा रहे हो, कुछ खर्चा कर रहे हो, तो यू विल एंजॉय दैट फेज 2-2.5 साल। ऐसा सोच रहे हो तुम। हाँ, ड्रीम देखने में क्या मना है? वो जो होता है ना, उस समय में सबसे ज़्यादा सीखने मिलता है, क्योंकि उस समय आप सुबह कोचिंग करोगे, फिर दोपहर में जाकर ऑफिस करोगे, ऑफिस करने के बाद फिर शाम को कोचिंग करोगे, फिर घर लौटोगे, रात में एक ही काम बचता है, बॉडी लेटा दो बिस्तर पे, सो जाओ। कॉलेज तो भूल ही जाओ। अभी आपका कॉलेज कितना महीना चला था? लास्ट सेमेस्टर थी आप जेवीएस में, टॉप कॉलेज में पढ़ती हैं इंडिया के। 6 महीना का कॉलेज में आप कितना महीना गई है? 90 दिन अटेंडेंस हुआ है क्या? 6 महीना का सेमेस्टर में आप 90 दिन गई हैं क्या? क्या बोल रही हैं आप? क्या बोल रही हैं आप? बावली हो गई छोरी। हमने 90 डेज अटेंडेंस पूछा, होता ही नहीं है। आप अटेंडेंस चेक करिएगा अपना टोटल, 90 दिन नहीं होता है। अब जैसे ही आप 4th सेमेस्टर में जाएंगे, ये लोग और कोड़िया हो जाते हैं। जब शुरुआती लेवल पे वो नहीं खटना चाहते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि जेवीएस का 5th सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है? कुछ नहीं होता है, और पढ़ाई नहीं होगा, और क्लास कॉलेज नहीं होगा। फिर बोलेंगे 6 बजे से आइए। हाँ, वही जाना पड़ता है। वो अलग बात है, भवानीपुर में भी लोग जा रहे हैं अभी रेगुलर। हाँ, भवानीपुर रेगुलर है अभी लोग। मैं लिख रहा हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन स्टॉक में। खादी का देखो, कॉपी नहीं करना है, सिर्फ पार्टिसिपेट करना है बेटा। क्या? खादी का 10,500 का कॉस्टिंग है, बाद में कॉलेज का बात होगा। 10,500, तो 10,500 खादी का मैंने कॉस्ट लिख दिया 10,500 प्लस मुझे लोड ऐड करना है। खादी में लोडिंग बोला हुआ है 33.1/3%, यानी कि 3,500 लोड बनता है, लेकिन ब्रैकेट में डालेंगे 3,500 में बोला है मार्क डाउन करने। कितना मार्क डाउन करने बोला? 1260 बोला, हो चुका है लास्ट ईयर मार्क डाउन, आप कोई नया नहीं कर रहे हो। तो 10,500 प्लस ये ऐड करके कितना आ गया? 12,740। तो इसमें एक्स्ट्रा 10,500 हमारा रियल कॉस्ट है, और उसे हमने मार्कडाउन किया है, सॉरी मार्कअप कर दिया, मतलब बढ़ा दिया है। ऑब्वियस है कि जिस रेट से मार्कअप होना चाहिए उतना हुआ नहीं, क्योंकि उतना बढ़ के फिर घट गया है। तो मेरा कितना एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर रखा है? 2240
तो मार्कअप अकाउंट में मैं लिखूंगा बाय खादी स्टॉक अकाउंट, मेमोरेंडम खादी स्टॉक अकाउंट, बाय मेमोरेंडम खादी स्टॉक, और लिखेंगे मार्क डाउन कितना है 2240। बताओ, मैंने यही पढ़ा, यही लिखा है, कोई प्रॉब्लम है क्या? लैंग्वेज में लिख दिया था बढ़ाओ, फिर बोला घटाओ, फिर मैंने बढ़ाया घटाया और नेट फिगर को ऐसे कैंसिल किया, हो गया ये। नेक्स्ट आ जाइए, बोल रहा है दीज गुड्स वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट द रिड्यूस्ड प्राइसेस। इसका मतलब कोई समझाएगा? दीज गुड्स वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट द रिड्यूस्ड प्राइसेस। 14,000 के बदले में 12,740 में ये बोल रहे हैं सेल हुआ, तो इसका क्या इंप्लीकेशंस क्या है बेटा? वैसा कुछ नहीं, सोचने का जरूरत नहीं है। इसका इंप्लीकेशंस ये है कि बोल रहा है दीज गुड्स वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट द रिड्यूस्ड प्राइस। बोला कुछ शैतानी खोपड़ी होता है। शैतानी खोपड़ी क्या सोचता है पता है? बोलता है कि मान लीजिए सर ये गुड्स साल के एंड तक में नहीं बिका, ईयर एंड में भी नहीं बिका, तो फिर से तो आपने क्या मान के प्रॉफिट एज्यूम कर लिया था? आपने सोचा था ड्यूरिंग द ईयर बिक जाएगा और ये प्रॉफिट मेरे हाथ आ जाएगा, तो आपने बिगिनिंग में ही प्रॉफिट बना लिया था। तो इसका मतलब है ये बोल रहा है कि ये ड्यूरिंग द ईयर बिक गया, तो आपने जो एंट्री कर रखा है वो ठीक है, एडजस्टमेंट करने की जरूरत अब नहीं है। लेकिन यदि कोई ये सोचता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेन कि मुझे ये तो नहीं बोला कि बिका है कि नहीं बिका, तो होगा बचा हुआ होगा, सो आई नीड टू कैंसिल इट, रिवर्स करना पड़ेगा, तो वही बात क्लियर कर दिया कि डोंट नो नीड टू रिवर्स इट बिकॉज इट वाज सोल्ड आउट ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब खादी में तो नहीं बचा है, सिल्क में होगा और बचेगा, तो आप उस सम्स के लिए तैयार रहिएगा, वो आपके ऊपर है। समझ गए? खादी में नहीं बचा है। अगला जो पार्ट मैं दूंगा आपको, एकदम धीरे धीरे करा रहा हूँ, यही तो हमारा आज हमारा है ही नहीं काम, तो हम टाइम पास कर रहे हैं आज। तो इसका मतलब है कि खादी में तो ये बोल दिया, सिल्क में शायद रह जाएगा कुछ, देखते हैं क्या है क्या नहीं, अभी मत करो कुछ। चलो आगे, परचेजेस इसका 75,900 है खादी के लिए। आप लिख दीजिए परचेजेस टू परचेजेस 75,900। इसी के ऊपर मार्कअप अब लिखेंगे टू मार्कअप ऑन परचेजेस। बोलो 25,300 25,300। तो यहां पे क्या होगा? बाय खादी स्टॉक 25,300। हमने जो खरीदा सोचा बेच भी लेंगे और प्रॉफिट रियलाइज भी हो गया, 25,300 का प्रॉफिट दिखा दिए। नेक्स्ट है These goods were sold during the year at reduced price। ये हो गया, अच्छा सॉरी, सेल्स 95,600 दिखा दीजिए सेल्स। तो खादी स्टॉक में बाई सेल्स 95,600, इसका लोडिंग कैंसिल नहीं होता है। नेक्स्ट पहला नंबर पॉइंट हो चुका। पॉइंट नंबर 2 आप लोग पढ़ के मुझे समझा रहे हो, पढ़ के समझा रहे हो। certain stock of the value of 6,900 purchased for khadi department were later in the year transferred to the silk department and sold for 10,350. As a result, though cost of goods is included in the khadi department, the sale proceeds have been credited to silks department। क्या बोलना चाह रहा है? समझाना आपको था। किसको?
खादी स्टॉक में, खादी स्टॉक के लिए खरीदा गया, ध्यान देना, और बोल रहा है कि सेल्स क्रेडिट हुआ है कहां पर, क्या है, क्या है, मुंह में। ओ ठीक है, हम सोचे सुपारी खा रहे हो, ठीक है। तो क्या पूछ रहे थे, खरीदा गया था किसके लिए, खादी के लिए, और बेच के कौन रखा है, सिल्क। भैया वो प्रॉफिट तो इसके हाथ लगेगा ही नहीं। खरीदी है पॉपकॉर्न परिस्मिता, खा रहा है वो, कॉस्ट किसका लगा, परिस्मिता का, और खा रहा है, क्या नाम है, विश्वासो। समझ में आ रहा है बात। कौन सा डिपार्टमेंट खरीदा है, खादी, बेच कौन रहा है, तो हमें यहां से इसका कॉस्ट हटाना पड़ेगा। कितने से इसमें आया हुआ है, 6900 कॉस्ट है बेटा। हम लोग तो लोड भी ऐड करते हैं, तो अभी लिखेंगे बाई ट्रांसफर। पहले ट्रांसफर का कॉस्ट कितना, कॉस्ट 6900 कॉस्ट है ये, एंड बाई मार्कअप ऑन ट्रांसफर 2300। समझ में आया। तो डेफिनेटली ये 2300 मेरा यहां पर इंक्लूडेड है, हमें कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा टू खादी स्टॉक, $2300। वो तो जाएगा, वो सिल्क में जब आप करिएगा आप लोग के ऊपर है। मैंने इधर का संभाला, उधर का आपको संभालना है, उधर भी ट्रांसफर आएगा, उसके लिए वो कॉस्ट साइड में आएगा, डेबिट साइड में आएगा, बुद्धि लगाइएगा। और उसके लिए अलग मार्कअप है, उसका परसेंटेज अलग है, वो सोच लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ज़्यादा नहीं बोल दूंगा, सब तो बोल ही दिया, तो तुम लोग करोगे क्या। नेक्स्ट, बी 2 नंबर पॉइंट क्लियर। 3 नंबर, ड्यूरिंग द ईयर, ये आप बताएंगी, आप ड्यूरिंग द ईयर 2005 टू प्रोमोट सेल्स द गुड्स वर मार्क्ड डाउन एज फॉलोज। खादी का 5600 कॉस्ट है, मार्क डाउन 360, ठीक है। सिल्क का कॉस्ट है 10,000, मार्क डाउन इज 2000। तो 360 रुपए का मार्क डाउन हुआ सेल्स बढ़ाने के लिए, इसका मतलब सेल्स कमती प्राइस पे हुआ, मार्क डाउन का मतलब तो यही हुआ। तो क्या करें इसका, व्हाट शुड बी डन बेटा। कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, 360 लिख के दिया है, उसमें क्या करोगे, टाइप करके 360 ही तो होगा। हाँ, डेबिट साइड में, ठीक है, आएगा इधर। किसके क्रेडिट साइड में, मार्कअप अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। मार्क डाउन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, समझो ना ठीक से। जिस दाम में बेचना चाहिए था उससे कमती में बेचा है, तो इधर वाला साइड हल्का फुल्का है, उस साइड को भारी भरकम करना है। ऐसे भी तो बैलेंसिंग एक्ट सीखो। तो क्या होगा यहां पर, आप लिखेंगे बाई मार्कअप, उसके नीचे लिखेंगे मार्क्ड डाउन, मार्क डाउन ऑन सेल्स कितना है 360। तो ये मार्कअप अकाउंट में तब आएगा कैंसिलेशन के लिए, क्या लिखेंगे, खादी स्टॉक मार्क डाउन, ठीक है। मार्क डाउन कितना, 360।
दिस इज डन। अब क्या बचा देखो, पढ़ो। सिल्क का मेरा जिम्मा नहीं है, वो तुम्हारा है। ऑल द गुड्स मार्क डाउन वर सोल्ड एक्सेप्ट सिल्क। अच्छा, सिल्क का ही मार्क डाउन हुआ और रह गया, तो यू कैन डू, यू आर स्मार्ट, आप कर पाएंगे। और द वैल्यू ऑफ 5000 डाउन बाई 1000, ये मेरा मैटर नहीं है, वो आपका मैटर है। एट द टाइम ऑफ स्टॉक टेकिंग 31st December 2005, it was discovered that khadi cloth of the cost 390 was missing. 390 was missing and it was decided that the amount be written off. किस में? खादी में बोल रहे हैं कि जब हम लोग स्टॉक ले रहे थे तो पता चला कि 390 का स्टॉक गायब है, ठीक है ना, कॉस्ट है, एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट द अमाउंट बी रिटेन ऑफ। 390 का गायब है। 390 का बेटा क्या होगा? व्हाट शुड बी डन 390 का, बोलो। जब मैं स्टॉक ले रहा था तो 390 का गायब है। अब ऑब्वियस है, गायब होने का मतलब क्या हो गया कि इधर आपको स्टॉक कम हो गया, तो स्टॉक कम करना पड़ेगा ना। तो यहां पे क्या करेंगे? बाय, क्या करेंगे? एबनॉर्मल लॉस, और उसके ऊपर मार्क डाउन, मार्कअप होगा। तो एबनॉर्मल लॉस कितने का? 390, और उसके ऊपर मार्कअप कितना है? बाय मार्कअप 130। ये 130 जो है ना, वो मार्कडाउन मतलब कि मार्कअप अकाउंट में आएगा, क्योंकि हमने सेल नहीं किया तो प्रॉफिट मेरे हाथ में नहीं आया, तो आई नीड टू कैंसिल दैट। क्योंकि जैसे ही आपने परचेजेस किया था तो प्रॉफिट पूरा का पूरा इधर दिखा लिया था, तो जब बेचे नहीं तो वो प्रॉफिट तो कैंसिल करना पड़ेगा ना। तो आई नीड टू कैंसिल दैट प्रॉफिट, और प्रॉफिट को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? तो बाय मार्कअप करके 130, और मार्कअप में क्या लिखेंगे? टू खादी स्टॉक 130। आई थिंक पूरा सम्स हो गया मेरा, मेरे पास अब कुछ नहीं। एक ही चीज मिसिंग है यहां पर, बोलो क्या मिसिंग है? क्लोजिंग स्टॉक, वो आप बता दो। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर, कितना बेटा? 8260। सभी का आ रहा है 8260? 8260 इज व्हाट? इनवॉइस प्राइस। इसके ऊपर लोड कैंसिल करना पड़ेगा, तो टू स्टॉक रिजर्व लिख सकते हो, टू बैलेंस सीडी लिख सकते हो, एज यू विश। 8260 कॉस्ट के ऊपर कितना परसेंटेज है? 1/3। कितना आया? 2065। अब आप मार्कअप अकाउंट को बैलेंस करो और इसका डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट होगा। मार्कअप अकाउंट को बैलेंस करो और इसका डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट होगा। टू PL 22685। बोलो बच्चे लोग, समझ में आ गया? आंसर आ गया इसका? चलिए कॉपी करेंगे इसको। आप कॉपी करिए पहले। खादी स्टॉक मार्कअप अकाउंट, खादी स्टॉक एंड खादी स्टॉक मार्कअप अकाउंट, कॉपी करिए। इसके बाद आपको नया काम शुरू करना है। मीठा मीठा चला दो ना इसको, थोड़ा मीठा मीठा चलाओ। हाँ यही मीठा मीठा, ये 20 पे चलेगा, 23 पे कंप्रेशर ऑन नहीं होगा।
क्यों नहीं कर सकते? ये बच्चा हमसे पूछ रहा है कि सर 6,900 और 2,300 एक साथ दिखा सकते हैं क्या? क्यों नहीं दिखा सकते? आखिर दाल और चावल अगर अलग अलग पकता है बट पेट के अंदर तो मिक्स करके ही जाता है ना? तो क्या फर्क पड़ता है? अब कुछ लोग बोले 1 चम्मच चावल डाल दिया, ऊपर से 1 चम्मच दाल डालना, फिर 2 चम्मच चावल, फिर 1 चम्मच दाल, ये कैसे रहेगा? डाल डाल डाल, क्या हो रहा है ये? एक ही बात है, इट्स द सेम। बजाते रहो, ठीक हो? बजाते रहो, वजाहत अली। ये जो आप लोगों को एक म्यूजिक आ रहा होगा, इधर से आ रहा आवाज, साउंड इधर से, बगल वाला एक संस्थान है, सुबह 9 बजे से ही तंग कर रखा है। हर रोज 9 बजे से यहाँ चलता रहता है। नहीं नहीं, ये तो सालों भर है, हमको लग रहा है। ऊपर जाना है? ये रहा, ऊपर आ गया। हो गया सम्स कॉपी? हाँ, तभी आप लोग सिल्क खाइए, सॉरी सिल्क बनाइए, सिल्क खाइए नहीं है, सिल्क डिपार्टमेंट के लिए बनाइए। हाँ, कोई सर सर बोल के चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, क्या हो गया? प्रॉब्लम रिजॉल्व? बच गया? ठीक।
नहीं, हम तो ऐसे मुंडी हिला रहे थे, बोलिए। हाँ, किसके ऊपर? सिल्क की बात कर रही हो ना, खादी की? नॉर्मल बात कर रही हो, क्या हो गया नॉर्मल में? कॉस्ट पे है तो फिर इनवॉइस पे तो बढ़ा के लिखे ना। बढ़ा के लिखेंगे क्योंकि इनवॉइस प्राइस पे बनता है। तो लास्ट ईयर कैंसिल किए थे, वो प्रॉफिट लास्ट ईयर रियलाइज नहीं हुआ। क्या बोल रही हो? हम्म, बहुत नॉइज हो रहा है इधर से, सुना ही नहीं दे रहा। कितना लगना चाहिए? मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, तुम लोग ट्राई करो।
गलती करो तो सही, मैं तो लिख के बैठा हूँ। कॉमन सेंस की जीत होगी। अप्लाई योर ब्रेन। बताना अलाउड नहीं है अभी, इस पे ये चल रहा है चॉकलेट। क्या हुआ पॉपकॉर्न, क्या हुआ, क्या हो रहा है? हाँ, कब तक होगा? क्या हुआ बच्चा लोग? मैं करूं अब? 2 बार कर दोगे इतने देर में? चलिए मेरे साथ कौन कर पाया है? कोई भी आंसर मैच किया है? एनीवन? 1 सेकेंड रुक जाए, 1 सेकेंड तो बोलने में ही चला जाता है। चलिए स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। देखिए बहुत इजी था सम्स। 18,600 था पहले, तो आप लिखेंगे 18,600। आपने लिखा होगा, ये पक्का से करेक्ट होगा सबका। और इसमें लोड ऐड करना है कितना? 50% है क्या? तो 50% इज 9,000, तो कितना हो गया? 27,000। बोलो सबकी जय। हाँ सबकी जय हुई है, मैंने सब ने जीता है इसे। पहला नंबर पॉइंट खादी के बारे में बात किया, सिल्क के बारे में बात ही नहीं किया है क्या? पहला वाला पॉइंट में कुछ भी नहीं, तो उस खादी का तो हम कर चुके हैं, तो भूल जाइए। दूसरा नंबर पॉइंट खादी से भी संबंध रखता है और सिल्क से भी संबंध रखता है। खादी के लिए खरीदा गया था, सिल्क ने उसे बेचा है। तो पहले हमने खादी के यहाँ पे कैंसिल किया, बट आई हैव टू रिकॉर्ड इट वेयर? विद द सिल्क डिपार्टमेंट। तो सिल्क के लिए वो कॉस्ट बनेगा, तो टू ट्रांसफर। और इस बार एक साथ कर दे रहे, बोल रहे हैं 6,900 प्लस 50%। इस बार लोड 50% होगा, तो 50% ऑफ 6,900 इज इक्वल टू कितना? 3,450 इज इक्वल टू कितना? 11,000, 10,350। बेटा आपने जितना एक्स्ट्रा ऐड किया ना 3,450, वो लोड आप
क्या करेंगे, बाई सिल्क स्टॉक अकाउंट और लिखेंगे मार्कअप ऑन ट्रांसफर 3450 3450। पूछिए। कहाँ पर 9200 पे कहाँ ट्रांसफर किया? हाँ, ये वाला, दिस वन, क्या हो गया इसमें? नहीं बेटा, बिजनेस ऐसे चलता है, दाहिने हाथ को करो तो बाएं हाथ को पता ना चले, इसको करो तो इसको पता ना चले, ये टॉप सीक्रेट है। डिपार्टमेंट ए के साथ हमारा लेन देन कितने पे है? डिपार्टमेंट ए के साथ मेरा लेन देन कितने पे है? 6900। और लोड कितना उसके साथ में? 33 1/3%। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा था, 6900 मेरा खादी के साथ सेटअप है, 33 1/3% ऑन कॉस्ट। वही गुड्स जब सिल्क में जाएगा तो इसके साथ मेरा सेटअप अलग है, कॉस्ट 6900, बट जब मैं इसको देता हूं तो उस पर प्रॉफिट मार्जिन 50% कॉस्ट लेकर देता हूं। तो ऐसा नहीं है कि यहां से जिस भाव में आया वही भाव में इसको दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक तुम पेन की दुकान में खड़े हो, तुमने बोला अंकल एक पेन दीजिएगा, बोला पेन नहीं बोलने का, पेन टॉनिक। तो तुमने एक पेन टॉनिक पेन खरीदा, तुमको बोला 10 रुपए का एक पेन। कितना? बगल में मैं भी खरीदने गया, मैंने बोला मेरे को भी चाहिए, मैंने उसको बोला 5000 पीस, बोला 7 रुपए करके। तुम अंकल से गुस्सा दिखा रहे हो, अंकल ये क्या बात हुई, आप उसको उनको दे रहे हो, हमको 10 में दे रहे हो, बगल वाले को अभी 7 में दिए हैं, ये तो गलत बात है, ये बेईमानी है। क्या अगला का अपना बिजनेस पॉलिसी है, रिटेल के लिए कुछ और होलसेल के लिए कुछ और, डिपार्टमेंट खादी के लिए कुछ और, डिपार्टमेंट सिल्क के लिए कुछ और। तुम उसको मिंगल्ड क्यों कर रहे हो कि यदि खादी में दिए 33 1/3% में तो वही दाम में उठाकर हम सिल्क को दे देंगे? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अभी क्लियर है? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। क्या खादी और सिल्क एक दूसरे से ट्रांजैक्शन करना अलाउड है? नहीं। बीच में कौन होगा? एक हेड ऑफिस होगा। जब खादी डिपार्टमेंट ने गुड्स यहां ट्रांसफर किया तो तुमको ये समझ में आना चाहिए, तुम लोग ब्रांच किए हुए हो तो तुम लोगों को तो आइडिया है। तो यहां पर क्या होता है, जब खादी ने गुड्स ट्रांसफर किया तो कभी भी वो सिल्क को डायरेक्ट नहीं देगा। दिस इज टू बी कंसिडर्ड एज कि खादी ने किसको दिया? एचओ को। और एचओ ने किसको दिया? तो एचओ ने जब इसको दिया था तो ऐड करके दिया था 33 1/3%। तो जब लेगा भी तो कितना पे लेगा? जब इधर से आया था तो 33 1/3% ऐड करके, जब रिटर्न लेगा तो भी किस पे लेगा? वापस भी 33 1/3% पे ही लेगा। लेकिन जब वही गुड्स यहां पर ट्रांसफर करेगा सिल्क डिपार्टमेंट में, तो वो कितना ऐड करके इसके साथ क्या रिलेशन चलाता है? 50%। भैया कॉस्ट तो इसके लिए है ना, एचओ के लिए, तो उसका कॉस्ट 6900 है। ऐसा मत सोच लेना कि कॉस्ट शायद तुम वो भी कर रहे होगे, 6900 प्लस जो 2350 या समथिंग उसको ऐड करके उसको कॉस्ट पकड़ रहे हो, वो तो गलत है। कॉस्ट तो हेड ऑफिस का है, आपको इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है।
बापूजी का सब कुछ है, ये लोग बच्चे हैं, पेरेंट के हाथ में कॉस्ट बोला हुआ 6,900। तुम सोच रहे हो कि बच्चे के हाथ में जो कॉस्ट है, तो बच्चा तो कुछ खरीदता ही नहीं है, वो तो खरीदते हैं बापूजी हैं अलग अलग डिपार्ट बच्चों के लिए। तो बापूजी के हाथ में कॉस्ट है 6,900। अभी क्लियर है? अभी हम लोग ये सम्स कर रहे थे, तो यहाँ पर अब अपने कहाँ पर पहुँच गए थे? ट्रांसफ़र 10,350। तो ये ट्रांसफ़र में जो मार्कअप है 3450, वो यहाँ पर मैंने लिख दिया। कोई कन्फ्यूज़न किसी को? 3450। नेक्स्ट आएंगे सम्स में, और क्या बोला हुआ है? सब कुछ तो हो गया। परचेजेस हमें पता है 93,400, तो परचेजेस दिखाइए 93,400। इसके ऊपर मार्कअप करिए 50%, 46,700। ये 46,700 आप यहाँ पे दिखाएंगे बाय सिल्क स्टॉक मार्कअप अकाउंट, सॉरी सिल्क स्टॉक अकाउंट, एंड मार्कअप है ऑन परचेज 46,700। नेक्स्ट क्या है सम्स में देख लीजिए। उसके बाद बोला हुआ सेल्स 1,25,000, अपने सेल्स दिखा देंगे 1,25,000। तो सेल्स दिखाना है, कहां पर लिख रखा हूं मैं? एक 25, ये भी हो गया। पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया, पॉइंट नंबर 3, ड्यूरिंग द ईयर टू प्रमोट द सेल्स द गुड्स वर मार्क डाउन एज फॉलोज। तो आपने मार्क डाउन किया है 2,000 का, आपने मार्क डाउन किया कितने का? 2,000 का। तो 2,000 का मार्क डाउन करेंगे ड्यूरिंग द ईयर सेल्स को प्रमोट करने के लिए। तो आप क्या लिखेंगे? बाय मार्क डाउन। ₹2,000, और ये मार्क डाउन कहां पर आएगा? टू सिल्क स्टॉक। यदि ये पूरा का पूरा गुड्स बिक गया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन लिख रहा है इसमें से ऑल द गुड्स मार्क डाउन वर सोल्ड एक्सेप्ट सिल्क ऑफ द वैल्यू ऑफ 5,000 मार्क डाउन बाय 1,000। इसका मतलब हमने मार्क डाउन किया और वो गुड्स बिका नहीं, वो स्टॉक में रह गया। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि जो भी स्टॉक आएगा आपका, जो भी आपका स्टॉक आएगा, उसके ऊपर 1,000 रुपीज से कमती वैल्यू दिखाई देगा। वो बोलो क्यों? आपने 2,000 से घटाया, आधा माल काट लिया, आधा पड़ा हुआ है, तो आपके पास जो लास्ट में स्टॉक बचा हुआ है, वो स्टॉक उसी में से जिसका ऊपर मार्कडाउन हुआ था वो बचा हुआ है, तो उसके ऊपर 1,000 रुपया से आपका क्या है? कमती है। क्यों? क्योंकि वो 1,000 रुपया मार्कडाउन किया गया था और वो अनसोल्ड रह गया। तो वही तो अनसोल्ड आपका कहां पर आएगा? एज ए बैलेंसिंग फिगर। तो अभी आपको ये 1,000 का इफेक्ट अभी नहीं समझ में आएगा। आप क्या करेंगे? बैलेंस करिए। 4th नंबर पॉइंट सिल्क से रिलेशन नहीं है, तो सिल्क बहुत इजी था। अभी आप बैलेंस करेंगे, ये हो गया आपका। यहां पर आप बैलेंस कीजिए। सिल्क स्टॉक अकाउंट को कितना आता है वो बताइए मुझे। सॉरी, यहां बैलेंसिंग फिगर बोलिए। 51350। बस मेरा क्वेश्चन है, क्या ये इनवॉइस प्राइस है, स्टिपुलेटेड इनवॉइस प्राइस है, उससे ज्यादा है या उससे कम है? कितने से कम है? आपको फीलिंग आ रहा है? बोलो क्यों? जिस चीज का नॉर्मल सेलिंग प्राइस आपका 7,000 होता, उसको मार्कडाउन किया गया था 1,000 रुपए से, और वो 6,000 है, और वो 6,000 इस स्टॉक के अंदर में क्या है? इंक्लूडेड है। मैं एक एग्जांपल दिया। कैसे? तो बोला गया था कि यहाँ पे कि जिसका कॉस्ट 10,000 था, उसके ऊपर मार्कडाउन किया गया 2,000 से। 10,000 जिसका कीमत था, उसके ऊपर नॉर्मल सेलिंग प्राइस जो भी आए
आपको पता है ना नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितना आता, 15,000, उस पे से मार्कडाउन कर दिया गया 2,000, तो इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितना हो गया 13,500। क्या होता है 13,500। तो बोल रहे हैं कि एक्चुअली 13,000 बोल रहा है ना कि हमने मार्कडाउन किया ये सोचकर, सेल लगाया ये सोचकर बिक जाएगा, बट एक्चुअली वो सेल नहीं हुआ। और यदि सेल नहीं हुआ तो गुड्स कहाँ पे पड़ा हुआ है, मेरे स्टॉक में पड़ा हुआ है। तो मैंने जब उसको घटा दिया था तो घटे हुए कीमत पर ही मेरे स्टॉक में है, तो मेरे को करना क्या पड़ेगा, मेरे को उसे रिवर्स करना पड़ेगा। कितने से, तो बोलते हैं मतलब यदि मैं नॉर्मल सेलिंग प्राइस जानने जाऊं तो ये 51,350 नहीं होगा, ये होगा 52,350। 52,350 क्यों, क्योंकि इसके अंदर में वो अभी गुड्स इंक्लूडेड है जिसे मैंने मार्कडाउन किया था। आधा बिक गया, तो जो बिक गया उसका कोई कहानी नहीं होता है, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा 2,000 मार्कडाउन कर लिया था। आप ऐसे भी सोच सकते हो, जो लोगों को नहीं समझ में आया ये भाषा, दूसरा भाषा समझेंगे, और पता नहीं कैसे आता है वो, तो आप जब दिमाग लगाना शुरू करोगे तब तो पिक्चर बनेगा। मुझे जितना पिक्चर बनता है उतना आपके तो अभी नहीं बनेगा। यदि मैंने टोटल 2,000 मार्कडाउन किया था और आधा बेच दिया और आधा रह गया, तो रियल में यहाँ पे फिगर जो बिक गया उसके ऊपर ही मार्कडाउन यदि मैं पकड़ता तो ये फिगर कितना होता बताओ। यदि ये 1,000 होता तो ये बैलेंसिंग फिगर कितना होता ना। बट अब उसको काटना है, उस समय थोड़ी मालूम था कि ये नहीं बिकेगा आगे जाके। तो इफेक्ट समझ में आना चाहिए कि यदि मैंने मार्कडाउन किया और मार्कडाउन करने के बाद वो नहीं बिका तो मेरा स्टॉक में इंक्लूडेड है, और वो मार्कडाउन प्राइस पर मेरा स्टॉक में इंक्लूडेड है। तो अब मुझे इसके ऊपर स्टॉक रिजर्व निकालना है, वो यहां होगा टू बैलेंस सी डी कितना 17,450। कैसे आया वो भी बता दूं। 51,350 में पहले 1,000 जोड़ेंगे। बोले क्यों जोड़े, वाई वी हैड एडेड 1,000 क्यों जोड़े, ताकि हमें नॉर्मल सेलिंग प्राइस मालूम चल जाए और ताकि मैं नॉर्मल प्रॉफिट परसेंटेज अप्लाई कर सकूं। तो मुझे 1,000 ऐड करना पड़ा, ठीक है। 51,350 में 1,000 ऐड कर दिया, तो उसके ऊपर लोड है, ये सेलिंग प्राइस आ गया नॉर्मल सेलिंग प्राइस, और लोड कितना है 50% ऑन कॉस्ट विच इज इक्वल टू 33 1/3% ऑन सेल प्राइस। तो ये नॉर्मल लोड आ गया, बट हमें पता है ये नॉर्मल लोड आया, उस नॉर्मल लोड में मेरा 1,000 नहीं आया है, तो -1,000 मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया था, 1,000 मैंने फिर हटा दिया। कितना आया ये 16,450। कर सकते हैं, बट आप जिस चीज को राइट अप कर दिए उसको फिर से आप कैसे ओरिजिनल वैल्यू पे ले आएंगे, वो तो डेफिनेटली उसको राइट अप कर दिया जा चुका है। कर सकते हैं, मैंने क्या बोला। आप एक ये बच्चा पूछ रहा है मेरे से, एक बात सुनो ना, ये बच्चा बोल रहा है कि क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, लेकिन पहले आप ये वाला एक बार सीख लो तो मैं आपको वाला भी आंसर करूंगा। एक बार सीख लो ये 16,450 है, अब बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आ गया होगा, बोलिए कितना। तो शुरू वाला स्टॉक रिजर्व मैंने नहीं लिखा है लग रहा है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आया था शुरू में 9,000। अब आपका प्रॉफिट आ गया होगा, बोलो टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना 40, ये आ गया। कैलकुलेट करके आया। आपको समझना है कि ये ऐड 1,000 क्यों हुआ। आप ये नहीं क्वेश्चन उठा सकते ये कैसे आया, तो कैलकुलेटर में आया होगा। ये चीज पूछना है, 1,000 आप ऐड क्यों कर रहे हो, ये पूछो। 1,000 घटाए थे बेटा। अरे आंसर जो मैं कर रहा हूं तो गलत थोड़ी कर रहा हूं। ये बोला 1,000 ऐड क्यों होगा, तो मैंने बोला 1,000 रुपया हम लोग राइट डाउन कर चुके हैं, इसलिए मेरा स्टॉक का वैल्यू जो आया है वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस नहीं है। तो पहला 1,000 मैंने ऐड क्यों किया, ये क्वेश्चन है। तो 1,000 इज एडेड बिकॉज
दैट मेरे को उसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस निकालना है। क्या निकालना है? तो फिर क्वेश्चन आया सर नॉर्मल सेलिंग प्राइस क्यों निकालना है, आपको क्यों जानना है? ताकि अपने नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज जानते हैं, तो नॉर्मल जीपी परसेंटेज अप्लाई करने के लिए 1000 ऐड बैक किया गया। आपका मैं क्वेश्चन आंसर खुद ही कर रहा हूं, आप यदि सोचेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। 1000 क्यों ऐड बैक हुआ? नॉर्मल सेलिंग प्राइस जानने के लिए। फिर क्यों जानना है नॉर्मल सेलिंग प्राइस? ताकि परसेंटेज वाज गिवन ऑन द नॉर्मल सेलिंग प्राइस, तो मैं उसको पहले नॉर्मलाइज कर लिया। कभी मारपीट किए हो ना? तो लोग जो समझदार होते हैं आके आपको पकड़ लेते हैं, बोलते हैं पहले बेटा शांत हो जाओ, पानी पियो, मुंह में 2 गिलास लगा देंगे आपके, शांत कर देंगे। शांत करने के बाद फिर बोला जाता अब सोचो। जैसे देखो देश में बहुत सारा बदलाव आ रहा है, फालतू क्या क्या नियम निकल रहा है, अगड़म बगड़म, देश उतावला हो रखा है। किसी को कोई समझ हो चाहे नहीं हो, उतावला सब है। समझ में आ रहा है? शांत होकर सोचो, अच्छा है कि बुरा है, मेरे लिए अच्छा है कि मेरे लिए खराब है, सोच के देखो, आपको समझ में आएगा कि अच्छा है कि बुरा है, तब उस पर रिएक्ट करो। होता ये है एक्साइटमेंट में लोग माचिस लेकर बैठे ही हैं, आओ बेटा लड़ते हैं। समझ गया बात? यहां पर नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। प्लीज अलग से ट्यूशन मत चलाओ, थोड़ा देर बाद, इस क्लास के बाद अलग से ट्यूशन चालू करना। हमने 1000 ऐड इसलिए किया बेटा, हमें नॉर्मल सेलिंग प्राइस चाहिए। नॉर्मल सेलिंग प्राइस क्यों चाहिए? हमें वही पता है, हम नॉर्मल पे ही अप्लाई कर पाएंगे, नॉर्मल सेलिंग प्राइस ही हमें चाहिए। तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस हम निकाल लिए। नॉर्मल निकालने के बाद हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना उसके ऊपर अनरियलाइज है वो निकाला। लेकिन हमें पता है कि नॉर्मल जो भी प्रॉफिट होगा उसमें तो 1000 मार्कडाउन किया गया हुआ है, तो वो 1000 तो रियलाइज नहीं होगा, इसलिए 1000 लेस कर दिया गया। तो दोबारा 1000 इसलिए लेस किया गया ताकि नॉर्मली ये होता, बट 1000 मैंने मार्कडाउन कर लिया है पहले से, इसीलिए 1000 मैंने लेस कर दिया। तुम्हारा डाउट क्लियर हो तो आगे बढ़े, तुम छोड़ दे इस सॉल्यूशन को। दूसरा तरीका मैं कर रहा हूं, तुम्हें समझ में आ जाए शायद। तुम नॉर्मल सेलिंग प्राइस जब नहीं समझ रहा तो नहीं आ सकता, बिकॉज तुमने शायद वो वाला चैप्टर भी किया हुआ है। ये लोग तो बच्चा है, तुम लोग मैच्योर्ड है। तुमने किया हुआ है कौन सा, या इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, तो तुम तो बच्चा जैसा बात नहीं कर सकता। ये लोग बच्चा जैसा बात करता है, ये जिद ये लोग रखता तो मेरे को वैलिड लगता। तुमने, मैं तो चैप्टर याद दिला दूंगा ना, क्योंकि मैं तो रट के नहीं पढ़ाता हूँ, मेरे को तो पता है कौन सा चीज़ का कनेक्शन कहाँ है। तो तुमने पढ़ा है इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, तो याद करो एक नॉर्मल कॉलम होता था, एक एबनॉर्मल कॉलम होता था। हम लोग क्या करते थे, जहाँ जहाँ एलिमिनेशन अप्रोच फॉलो करते थे, जहाँ जहाँ एबनॉर्मल बात होता था उसको, एबनॉर्मल आइटम्स को एलिमिनेट करते थे, सो दैट हम लोग नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सके। नॉर्मल प्रॉफिट निकालते ही क्यों थे? बोलते थे इसलिए क्योंकि मुझे आगे जाकर नॉर्मल सेल्स ही मालूम है, यदि मैं नॉर्मल रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं जानूंगा तो अप्लाई कैसे करूंगा। दोनों में मैच नहीं होगा तो गड़बड़ रिजल्ट आएगा। हमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पता है नॉर्मल का, नॉर्मल मतलब कॉस्ट पे 33 या 50%, सेल पे 33 1/3%। तो मैं यहां पर जो स्टॉक आया है वो मार्कडाउन करने के बाद आया है, तो उसके ऊपर कैसे अप्लाई हो जाएगा? बता भाई, तू जिद कर पे बैठा हुआ कि नहीं मैं तो समझूंगा ही नहीं, तो तुमको नहीं आएगा, फिर मैं दूसरा उपाय कर लूंगा। लेकिन अब हम रेफरेंस दिया तो तुम्हारे दिमाग में घुस गया, ये एक्सेप्ट डाइजेस्टेबल नहीं होता है। मतलब इतना दिमाग ओपन रखना होगा, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं हो, हमें समझना पड़ेगा। ये जब बहुत छोटा बच्चा आता है ना, तब मैं उसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझाता हूँ, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, कि ये कॉस्ट पर है, ये सेल पर है। बच्चा आता था 20%, कॉस्ट देखा नहीं, सेल प्राइस देखा नहीं, जो मिले 20% मार दिया। क्या होता था? क्या देखो तो सही कि 20% ग्राउंड पर है या फर्स्ट पर है। वैसे ही देखो तो सही कि ये जो स्टॉक आया है वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर है भी या नहीं। यदि वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर नहीं है
तो पहले मैं अप्लाई करने के लिए उसको नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे लाऊंगा। ट्रेन यदि अपने पटरी से उतर गई, जितना 100 200 500 लोगों को बुला लेना, बोलना पटरी पे नीचे पे ही हमको उसको आगे लेके जाना है 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर घसीट के, जितना धक्का लगाना लगा लेना, वो धक्का लगेगा नहीं। ट्रेन को पटरी पे ले आ, इंजन चालू कर, इंजन सही रहेगा, खींचने का जरा सा ताकत होगा वो खींच लेगा। आपको लगता है कि वो ताकत से खींचा जाता है कि टेक्निक से चलता है ट्रेन? तो नॉर्मल तो करो, ट्रैक पे लाओ तो सही, तब तो अप्लाई करो। इंजन भी लगा के खींचेगा ना 10-10 इंजन, तो ट्रैक के बाहर नहीं खिंचाएगा भाई। तो पहले नॉर्मलाइज करो, पहले उसके अंदर में एबनॉर्मल चीजें हो रखी है। ये जो फिगर आया है 51,350 ये नॉर्मल नहीं है। तो हमने क्या किया, यहां तो लिख लिया, लेकिन बाद में इसके ऊपर लोड कैंसिल करने के लिए मैंने उसे नॉर्मलाइज किया। मैंने बोला बेटा बताओ नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा, तो पता चला पहले तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस तो निकालिए, बोला 1000 घटाया हुआ 1000 ऐड बैक कर दीजिए, तो पता चला ओके ये जो आया हमारा, ये आया हमारा नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज 17,450। 17,450 आने पता चला नहीं ये मेरा एक्चुअली ये तो मेरा आना चाहिए, बट 1000 पास्ट में मार्कडाउन किया गया है, तो वो 1000 उड़ा दो अब, इसलिए घटा दिए। अभी समझ में आ गया? ठीक है, बट मैं सोचता था कि तुम लोग का ग्रेस्पिंग फास्ट होना चाहिए, मतलब बहुत फास्ट। मैं गुस्सा नहीं हूं, बट दुखी हूं। दुखी होने का मतलब समझते हो? गुस्सा होना होता है और एक दुखी होना होता है। कि ग्रेस्पिंग अब इस स्टेज पे फास्ट होना चाहिए। एग्ज़ाम देना है मुझे मई में, तो मेरा ग्रेस्पिंग फास्ट होना चाहिए, स्लो नहीं। ये सम्स 1 घंटा में काफ़ी होता है, हम लोग तो बहुत देर से डिस्कस कर रहे हैं। ये तो 5 मिनट का सम्स है, आपको पता है ना कितना देर में होगा? ये 5 से 7 मिनट में मैं करूँगा, आप भी करोगे। एक बार समझ में आ गया तो ये 5 से 7 मिनट का सम है। कंसेप्चुअली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब एक बच्चा है, उसको भी क्लियर हो गया होगा, लेकिन जब वो बच्चा छेड़ा है तो वो बात भी करेंगे क्या? वो बोला सर सुनो ना। बोला क्या बोलना चाह रहे हो बेटा, बोलो। बोला सर देखो मैं ये जो 2000 घटाया था ये सोच कर कि बेच लूंगा, मैं नहीं घटाता। मैं 2000 घटा दिया, 1000 नहीं घटा, मतलब नहीं बिका पूरा, तो मैं रिवर्स कर देता हूं। मैं रिवर्स कर देता हूं। बस इतना करते ही ना, अब ना तुम्हें नॉर्मल सोचना होगा ना अब नॉर्मल सोचना होगा, सब आंसर आ जाएगा। सिर्फ एक लाइन ये करते, ये जो बोला, मतलब समझ में आया क्या बोले? ये बच्चा बोला अल्टरनेटिव बेटा, अल्टरनेटिव, केवल फिगर लिखेंगे अल्टरनेटिव। ये अकाउंट अल्टरनेटिव वे में बना रहे हैं, एक ही चेंज होगा हालांकि, लेकिन फिर भी खाली फिगर लिखेंगे। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन 27,900, 93,400, 46,700, 10,350, 125, 2000 और 1000। ये बोला सिंस नहीं बिका तो लोड कैंसिल कर दीजिए। समझ में आया? नहीं बिका तो आप तो सोचे थे, प्राइस घटाए थे कि अल्टीमेटली वो बिक जाएगा, नहीं बिका तो फिर से स्टॉक को इनवॉइस प्राइस पे स्टोर कर दीजिए। एकदम राइट है, एग्जाम तक में कर सकते हो। लेकिन कमबख्त सीए इंस्टीट्यूट जो है ना, अपना आंसर ढूंढ रहा होता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं 100% करेक्ट। यहां पर अपने जो यहां का बैलेंसिंग जो चीज कॉमन है, पहले कॉपी पेस्ट 9,300, 3,450, 46,700 टू ये 2,000 रुपया और ये 1,000 रुपया। ये लोडिंग आपका इस सॉल्यूशन में चेंज हुआ, देखना ठीक से। इधर मार्कअप किया ना तुमने 1,000, तो ये 1,000 इधर आएगा। अब देखो मैं नया बात में केवल और केवल ये और ये लिखा हूं अभी तक। अब मैं स्टॉक निकालूंगा, बैलेंसिंग फिगर, तो इस बार आपका स्टॉक निकलेगा 52,350।
ये नॉर्मल प्राइस पर है। ये क्या है? क्योंकि घटा था, मैंने मार्कडाउन किया था, फिर मैंने बेच भी लिया जिसको मार्कडाउन किया, बच गया तो मैं फिर से उसको मार्कअप कर दिया बचे हुए गुड्स पर। 52,350 के ऊपर आप लिखोगे टू स्टॉक रिजर्व कितना? 17,450। अभी देखो आपका 16,000 कितना आया था प्रॉफिट? 41,000 ही आएगा। 41,000 ही आएगा। समझ में आया बेटा? तुम्हारा डाउट तो निकल गया। आपको भी ये समझ में आ गया कि अपने यहाँ पर उसको 52,350 क्यों बनाए थे। क्लियर है? ये था आपका मार्कअप अकाउंट का लॉजिक वाला सम। एग्ज़ाम में जब इंस्टीट्यूट पूछा तो ये सोचा कि हम स्टूडेंट को घुमा देंगे, घुमाया भी, और जब जब स्टूडेंट इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट फ्लॉप हो जाते हैं। स्टूडेंट आर वेरी मच कंफर्टेबल विथ राइटिंग, डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र, एक्सपेंसेस को बांटना, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र करना, उसमें आप कंफर्ट रहते हो। इसका सम्स भी तो आपको गिना चुना 1 या 2 मिलेगा, और यही सम्स बार बार आया हुआ एग्ज़ाम में। आपको ये भी बता दे रहे हैं, सिल्क खादी को थोड़ा 2 नाम बदल दिया, उसको क्या कर दिया? पॉलिस्टर, ठीक है, और टेरी कॉटन। तो अब तो बच्चा तो पढ़ते ही समझ जाएगा, अरे सिल्क खादी की जगह पे पॉलिस्टर और टेरी कॉटन आया है, तो कर ही देगा एग्जाम में। सेम फिगर रहता है, वैसे ही पूरा कहानी शुरू का पैराग्राफ लिखा हुआ रहता है, पढ़ते ही वो समझ जाता है कि ये सेम सम छपा है। लास्ट 5 टर्म्स का चेक करिएगा, 2 बार आया हुआ है। लास्ट 5 टर्म्स में 2 बार आया हुआ है ये। एक बार तो शायद सीधा खादी और सिल्क ही आया है, मतलब हाल फिलहाल में पहले का सम्स है, ये पहले का सम्स आया हुआ है। तो इंस्टीट्यूट ये सम्स बहुत पूछता है। इंस्टीट्यूट को ऐसा लगता है कि बच्चा इसमें स्लिप कर जाएगा, और करता भी है। वो देखता है कि मैं बच्चे का ये कैलिबर चेक कर पाऊंगा कि नहीं, कि वो इसमें तो था ही ना, एक छोटा सा में तो आपका पूरा मार्क्स उड़ा देगा। यदि किसी बच्चे का एग्ज़ाम में सीधा ये वाला जो होगा ना, इसके लिए रखेगा अगला, टोटल 8 मार्क्स का है ना, तो ये 3 मार्क्स का होगा, सिर्फ 3 मार्क्स ये होगा। इससे रिलेटेड ये जो 41,000 है ये गलत हो गया, इसके लिए 1 मार्क्स काट लेगा। 8 में से सीधा 4 हो गया, समझ गए? और बाकी सब में तो कुछ है नहीं, इधर लिखो उधर लिखो, इधर लिखो उधर लिखो, तो कुछ दम नहीं है। मेन दम यही था, और ऑनेस्टली 8 मिनट का सम है, उससे ज़्यादा देर का है नहीं। ये सब आए तो एग्ज़ाम में ज़रूर ट्राई करना चाहिए। रीज़न इज़ दैट इसमें आपका टाइम सेविंग है। ये तो 10 मार्क्स या 12 मार्क्स या 16 मार्क्स का आया था पहली बार। आप सोचो 16 मार्क्स का सम्स था, लॉटरी था। लेकिन मालूम है वो किस लिए दिया था 16 मार्क्स फर्स्ट टाइम? वो ये देखा कि बच्चा पहली बार समझेगा, एग्ज़ाम में ही बैठ के मेथड अप्रोच डेवलप करेगा, और एग्ज़ाम में ही बैठ के एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा, इसीलिए उसने 16 मार्क्स दिया था। अब बच्चा मैच्योर्ड है, ठीक है। और अब इस सम्स को देख के ऐसा नहीं लगता है कि डिपार्टमेंटल बना रहे हो। कहाँ फीलिंग आ रहा है कि हम लोग खर्चा बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। डिपार्टमेंटल का फीलिंग नहीं आ रहा है। ये तो नॉर्मल ऐसा लग रहा है कि कुछ बढ़ा बढ़ा के लिख रहे हैं, और उसका रिवर्स में जाकर हम लोग लोडिंग कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। होमवर्क और क्या था लास्ट क्लास का? क्वेश्चन नंबर 16। जब मैंने पूरा चैप्टर ख़त्म किया था लास्ट बैच में मैं बोल रहा हूँ, एन एग्ज़ाम में मैंने ये वाला सम्स इन लोगों को क्लास टेस्ट में ले लिया था। पता है बच्चा लोग 1-2 को छोड़ के 4 को छोड़ के कोई नहीं कर पाया। अभी आप बताओ बना है या नहीं बना है? किसी का डाउट है? बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पाए सम्स को जब टेस्ट हुआ था। हाँ बोलो बेटा। नहीं हो पाया तो मैं हूँ, डोंट वरी, बी हैप्पी। दुखी होने का कोई बात नहीं है। मतलब 2 तरह से नहीं होता है, एक मैंने किया नहीं सर, और एक बना नहीं, मैंने कोशिश तो पूरा किया था। अटके कोई बात नहीं, एकदम देखो क्या है ये भी नॉर्मल सेलिंग प्राइस लाने वाला ही बात है। ठीक से देखना। एक्स लिमिटेड हैज़ 3 डिपार्टमेंट ABC फ्रॉम द गिवन below compute the value of stock as on 31st December 2011, the departmental result। स्टॉक का वैल्यू निकालना है
और डिपार्टमेंटल रिजल्ट निकालना। आपको ये स्टॉक परचेज, एक्चुअल सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट और नॉर्मल सेलिंग प्राइस दिया। नॉर्मल सेलिंग प्राइस, बेटा नॉर्मल देने का मतलब क्या है? तुमने यदि कोई डिस्काउंट वगैरह ऑफर कर दिया ना तो कैंसिल करो, नॉर्मलाइज करो। नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे दिया हुआ ये बात बोला हुआ है, और फिर वो डिस्काउंट को माइनस करो, ताकि अभी जैसे क्या किए थे, 1000 ऐड निकाले 17,450, फिर 1000 लेस। तो यदि तुमने कोई डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट ऐड और फिर वो डिस्काउंट माइनस, ताकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट मालूम चल सके। ड्यूरिंग द ईयर सर्टेन आइटम्स वर सोल्ड एट डिस्काउंट, बोल भी रहे हैं, एंड दीज डिस्काउंट्स वर रिफ्लेक्टेड इन द वैल्यू ऑफ सेल्स सोन अबव। बोल रहा है ये डिस्काउंट सेल्स में एडजस्टेड है। द आइटम सोल्ड एट डिस्काउंट वर, तो ये 10,000 का चीज 7,500 में बेच दिया, इसका मतलब है 2,500 का डिस्काउंट एखाने आछे 600 400, ये डिस्काउंट दिया। व्हाट यू विल डू? नॉर्मल सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे? आप लिखोगे कंप्यूटेशन शोइंग डिपार्टमेंटल व्हाट रिजल्ट। आप 3 डिपार्टमेंट बना दो, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी। सबसे पहले आप लिख दोगे सेल्स। सेल्स कितना है बेटा? तो दिया हुआ एक्चुअल सेल्स 172,500, 172,500 और 2,500 डिस्काउंट दिया हुआ है, तो लिखेंगे सेल्स एक्चुअल, पहले कॉपी पेस्ट, एक्चुअल में 172,500, 159,400 और 74,600। सेल्स आने के बाद नेक्स्ट व्हाट यू विल डू? क्या लिखोगे? डिस्काउंट को ऐड बैक कर दोगे, तो डिस्काउंट कितना है हमारा? तो 2,500, 600, 400 ऐड बैक कर दिया। ये 175,000, 1,60,000 और 75,000। ये लिखोगे क्या? नॉर्मल सेल्स वैल्यू, नॉर्मल सेल्स वैल्यू। इससे अब क्या करोगे? प्रॉफिट निकाल सकते हो। प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 20% है डिपार्टमेंट ए का, तो 20% ऑफ नॉर्मल सेल्स कितना? 35,000। इसके ऊपर 25% है तो 1,60,000 का 25% इज इक्वल टू 40,000। 75,000 का 33 1/3% बोला हुआ है, और ये सेल प्राइस के ऊपर बोला हुआ है 25,000। अब अपने को पता है ये ग्रॉस प्रॉफिट है नहीं एक्चुअली, ये तो नोशनल है, ये नोशनल है। नोशनल का मतलब नॉट रियल, कृत्रिम है, ये एक्चुअल नहीं है। तो अब क्या करेंगे? इसमें से लेस करेंगे। क्या लेस करोगे बेटा? क्या? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट आपने कितना दे रखा है? इधर में 2,500 दिया है, इधर में आपने 600, इधर में 400 दिया, डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो अभी आपका रियल ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 35 माइनस 2,500 इज इक्वल टू 32,500। इधर में 40,000 माइनस 600, 39,400। इधर 25,000 माइनस 400 इज इक्वल टू 24,600। आपको पता है बेटा एक चीज़, इसमें स्टॉक भी मिसिंग है, क्लोजिंग स्टॉक। तो आप तो जानते हो यदि ट्रेडिंग अकाउंट का हर बात मालूम हो, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स, तो क्या मिसिंग है? बैलेंसिंग फिगर। तो स्टॉक भी तो निकालना है। बोला स्टॉक निकालने के लिए तो अब ट्रेडिंग बना दो, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग। अब भैया 10 मार्क्स के लिए आया था, आप बोलेंगे सर ऐसे ही हो जाएगा, तो अगला हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना दो। ये लिखो, ये बोला स्टेटमेंट फॉर्म में बना दीजिए, स्टेटमेंट शोइंग क्लोजिंग स्टॉक। मैं चेंज हो जाता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे बोलोगे तुम्हारा ज़रूरत होगा उसके अनुसार मैं बदल जाता हूँ, करेक्ट वे में, इनकरेक्ट वे में नहीं। स्टेटमेंट शोइंग
स्टेटमेंट शोइंग व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक। स्टेटमेंट शोइंग क्लोजिंग स्टॉक। तो इसमें आप क्या करेंगे, आपको पता है फॉर्मेट बनाना होगा, आपको सेल्स मालूम है, सेल्स मालूम है, और आपको ये पता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस प्रॉफिट माइनस सेल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। तो आप लिख दीजिए, सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, और डिपार्टमेंट ए बी सी है, लिख दीजिए ए बी सी सी सी। चलो सबसे पहले लिखोगे क्या? ओपनिंग स्टॉक बोलो, दिया हुआ बेटा, बोलना मतलब देख के बोलना है ना। 24 36 12, 24,000, 36,000, 12,000। और क्या दिया हुआ आपका? परचेजेस मालूम, 146, 124, 48, 146, 124, 48। और क्या? ग्रॉस प्रॉफिट निकाल चुके हम लोग, किसका? 32,500। ये 500 छोड़ दिया मैं, ये 36 है। ओ सॉरी सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। इंग्लिश पिक्चर को जब डब करता है ना, तब उसमें सुना करो, जब माफ़ी चाहता हूँ जो बोलता है। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट एक्चुअल कितना आया था? 32,500, 39,400, 24,600। ये सब ऐड करो बेटा। पहला वाला 2 लाख, सेकेंड 199,500, 400, 84। फिर क्या लेस करना है? सेल्स, सेल्स हटा देंगे अपने, तो सेल्स अपने को एक्चुअल फिगर माइनस करना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रॉफिट भी तो एक्चुअल ले चुके हैं, तो अब एक्चुअल सेल्स माइनस करना है। 172,500, 172,500, दूसरा 159, तीसरा 72, 74, 600। अभी डिफरेंस आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री, बैलेंसिंग फिगर बोलो, 36, 30,000, 40,000, 10,000। सो डन, कुछ नहीं था इसमें। लेकिन हाँ, आपको प्रेजेंटेशन मैटर करता है एग्जाम में। प्रेजेंटेशन यदि सही तरीके से नहीं दिखाएंगे तो अगला आपको मार्क्स भी नहीं देगा। अगला सम्स कौन सा होमवर्क था बेटा? सेवेंटीन बोलो। सिर्फ वो बांट देना था। हाँ नहीं, बांटे हो या हाँ हाँ कर दिए? आंसर आ गया? कोई प्रॉब्लम 17 में? तो क्लास टेस्ट हो जाएगा आज। क्लास टेस्ट एक 10-15 मिनट का छोटा सा।
कुछ तो है नहीं देने लायक। क्या छोड़ दूं? क्या चैप्टर तो एंड हो गया, 2 सम्स बचा हुआ है, आप लोग घर में कर ही लेंगे, वो भी बहुत बचा वाला है। तो आज चैप्टर एंड हो गया तो इसलिए छुट्टी, जल्दी जाइए, बहुत जल्दी छुट्टी हो गया, 1.25 घंटा में क्लास ओवर हो गया आज। तो एंजॉय करिए विंटर को। मेरा छुट्टी है 31 ना, तुम लोग का नहीं है?